अगर हम जैसे प्रहलाद जी की बात करें, तो लोगों को पता है कि जैसे उनकी जो बुआ थी होलिका, वो साथ गोदी में लेके बैठ गई। लेकिन वो बचे कैसे? मतलब उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए दोनों हैं, आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। आध्यात्मिक में जो हमारा अ, मन है ना, ये हिरण्यकश्यप है, ठीक है? और जो हमारी आत्मा है वह प्रहलाद है और जो बुद्धि है वो होलिका है। अब सामाजिक अवस्था में मैं इसे ले जाता हूँ, होलिका एक एक साधना वो कहते हैं साधिका थी, जो बड़ी चरम सीमा पे विभिन्न प्रकार की तंत्र मंत्र उपासनाएं करती थी क्योंकि राक्षस कुल से थी और हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो हिरण्यकश्यप ने भी अपनी साधना उपासना कर कर विभिन्न देवी देवताओं से बड़ा वरदान पा लिया था और एक वरदान तो ऐसा पाया था कि मौत से भी परे, क्योंकि चालाकी थी विवेक के द्वारा, चेतना के द्वारा, कि मैं कहीं ना मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना राक्षस मारे, ना गंधर्व मारे, ना देवता मारे, ना असुर मारे, ना देवी मारे। तो ऐसा वरदान लेकर हिरण्यकश्यप अपने आप को जगत संसार में परमात्मा कहना लग गया था कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मेरे से बड़ा भगवान इस जगत संसार में नहीं। उसी कुल के अंदर श्री संत महाराज प्रहलाद महाराज जी का जन्म लेने के बाद ही उनको भक्ति प्राप्ति हो, हरि की प्राप्ति हो, नारायण उनके गुरु बने और हरि का नामदान देकर उनके अंदर चेतना अवस्था को जागृत करा। श्री प्रहलाद महाराज गुमसुम बैठकर केवल भक्ति और नाम को जपते थे और ये हिरण्यकश्यप को पछता नहीं था। बड़ी वेदना होती थी कि समाज, देश, अन्य लोग मेरे चरण छूते हैं आकर, पर मेरे घर का ही व्यक्ति मुझे भगवान नहीं। तो इसी जलन के कारण, इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने भिन्न प्रकार के रूप से प्रहलाद बाबा को मारने की कोशिश करी। कभी खाई में गिरने की कोशिश करी, कभी जहर पिलाने की कोशिश करी, कभी यहाँ तक कि पिता रूप को मारकर अपने बच्चे का गला दबाने तक की कोशिश करी, परंतु जिसके पीछे हरि, उसे कोई ना मार पाए। तो अंतिम चरण में देखा गया, भाई के दुख को बहन नहीं देख पाई। तो होलिका को वरदान मिला था ब्रह्मा से, एक होड़नी मिली थी, एक चुंदरी मिली थी, जिसको होड़कर वह अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि का ताप लग नहीं सकता। तो वही होड़नी को लेकर बहन अपने भाई के भाव को देखती हुई महल में आई और कहती, भाई मत रो, तू भगवान है और रहेगा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद को जैसे मर्जी कर खत्म कर दो। तो कहती, ठीक है, आप लकड़ियों का एक ढेर बनाओ, उपलों का ढेर बनाओ, अन्य वस्तु उसमें रखो, मैं प्रहलाद को लेकर बैठूंगी और अग्नि लगा देना, प्रहलाद खत्म हो जाएगा और आपकी जय जयकार हो जाएगी। परमात्मा की भक्ति को चुनौती देने के लिए सिद्धियां सामने आ गई होलिका के रूप में, तंत्र मंत्र आ गया हिरण्यकश्यप के रूप में, पर आखिरी जीत देखना होती है किसकी। होलिका बैठी चुंदरी होड़कर प्रहलाद को गोद में लेकर, देवताओं को पता चला कि अन्याय हो जाएगा, हरि का नाम बदनाम हो जाएगा, तंत्र की जीत हो जाएगी, सिद्धियों का भी विकराल रूप हो जाएगा। तो पवन पुत्र हनुमान जी हवा के झोंके में आते हैं और वहां के जो मंत्री है उन्होंने आग लगाई और वह हवा के द्वारा चुंदरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और अग्नि बड़ी तेज जली, जिसमें होलिका दहकती हुई मर गई और प्रहलाद चुंदरी के द्वारा बच गए। कहते हैं जब भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाए तो सिद्धियां भी तुम्हें जो मारने आई हैं तुम्हारी रक्षा करती हैं और तंत्र मंत्र उजड़ जाता।